नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब हम फिर लेकर आए हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन को दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से दोस्तों सवाल निकलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इससे हर हर चीज़ में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। हर कोई भी चीज़ दोस्तों एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझना है दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों आप समझ पाएँगे दोस्तों किस तरह से सॉल्व होता है दोस्तों, इसके तरीके कैसे-कैसे होते हैं। तो दोस्तों देखो ध्यान से, इसमें बोला गया है दोस्तों कि कोई राशि है दोस्तों, दोस्तों कोई राशि दी जाती है दोस्तों किसी प्रतिशत की दर से, वो दर निकालना है दोस्तों कि दर कितनी है दोस्तों। वो 15 साल की कुल दोस्तों साधारण ब्याज है दोस्तों। और दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों मिश्र दर पर है दोस्तों 4/5। यानी कि दोस्तों क्या है दोस्तों, ध्यान से समझो कि जब किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से दोस्तों किसी राशि को 15 वर्षों का साधारण ब्याज में और मिश्र धन का 4/5 है दोस्तों, कब कितना दर होगा दोस्तों, ये दर पूछ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो इसे कैसे समझना है। दोबारा दोस्तों रिपीट करता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 15 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 4/5 होगा। पूछ रहा है कि किस यहाँ पे शायद दोस्तों किस होगा दोस्तों, किस वर्ष का प्रतिशत दर, वो दर पूछ रहा है दोस्तों कि जो 15 वर्ष थी दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों जो साधारण ब्याज तो दोस्तों 4 थी, और दोस्तों मिश्र धन दोस्तों उसका बट्टे में 5। ये दोस्तों जो मिश्र धन दोस्तों सबसे पहले तो साधारण ब्याज के लिए यूज हो रहा है तो ऊपर वाला साधारण ब्याज होगा, और मिश्र धन दोस्तों नीचे वाला होगा, इतना ध्यान रखना। और 15 साल के लिए पूछा है दोस्तों कि कितना दोस्तों ये दर निकलेगी दोस्तों। अब दर का फॉर्म दोस्तों, अब दोस्तों आप सोचोगे इसका तो कोई फॉर्मूला हम कैसे निकालें, किस तरीके से होगा ये दोस्तों। ये दोस्तों भिन्न में दे दिया दोस्तों, ये कैसे सॉल्व होगा। फ्रैक्शन में दे दिया दोस्तों, कैसे निकलेगा दोस्तों। तो अब इसको ध्यान से देखो दोस्तों कैसे बनता है। अब मैं मान लेता हूँ दोस्तों कोई राशि, कोई चीज़ थी दोस्तों 15 वर्षों के लिए दी गई थी। टाइम कितना दिया है दोस्तों, 15 वर्ष। 15 वर्ष दिया है दोस्तों, 15 वर्ष। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो मुझे दर निकालनी है दोस्तों। दर क्या है ये निकालना है मेरे को, इतना ध्यान है मुझे, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों ये इसके अंदर 4/5 दोस्तों, 4/5 साधारण ब्याज और मिश्र धन का है दोस्तों 4/5। तो दोस्तों जो इसके अंदर जो मूलधन है, मूलधन वो तो अभी अभी पता चल जाएगा दोस्तों मूलधन कितना हुआ। पहले तो दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों इसके अंदर देखो दोस्तों, साधारण ब्याज और मूलधन दोस्तों 4/5 है। तो दोस्तों जो नीचे वाला है दोस्तों ये तो मूलधन हो गया, ये तो ओ दोस्तों मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया, और यहाँ पर दोस्तों SI हो गया। अब इसके अंदर इसको ध्यान से देखो दोस्तों, यदि हम इसको आराम से निकाल सकते हैं कि यदि हम अमाउंट माइनस SI करते हैं तो दोस्तों हमें प्रिंसिपल प्राप्त होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अमाउंट माइनस SI होता है तो प्रिंसिपल बराबर होता है दोस्तों। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, एक ये तरीका है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों। अब इसके अंदर तो ये हो गया। अब मैं यदि मूलधन ज्ञात करूँ तो दोस्तों मूलधन कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और मिश्र धन कितना हुआ दोस्तों, मिश्र धन हुआ दोस्तों कितना, मिश्र धन हुआ दोस्तों 5, और SI कितना हुआ दोस्तों 4। तो ये देखो, अब वही फॉर्मूला इसके अंदर मुझे लगा देना है दोस्तों। कौन सा वाला, ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबसे आसान होता है दोस्तों, और अलग अलग सबके फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों यही फॉर्मूला है ना। अब इसके अंदर दोस्तों इसको हटा देता हूँ मैं। कितना है दोस्तों, SI कितना है दोस्तों, 4 है, 4 है SI दोस्तों, SI 4 है। और इसके अंदर मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन 1 है। कितना साल है दोस्तों, 15 साल है। 15 साल, 1 मिनट दोस्तों, दर मुझे निकालनी तो हमें दर आएगा। तो 15 साल है यहाँ पे दोस्तों, 100% यहाँ से दर, यहाँ से दोस्तों जब दर से दोस्तों दर परसेंट में होती है ना दोस्तों, जब कोई चीज़ परसेंट में होती है दोस्तों इसको काटते हैं ना दोस्तों, नीचे आ जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना ध्यान रखना है, ये हो गया। अब इसको काटना है दोस्तों। अब कैसे काटोगे दोस्तों, अब इसने आराम से काटना है दोस्तों। इसको ध्यान से समझना दोस्तों कि किससे कट सकता है दोस्तों। हम इसको दोस्तों 5 से काट देते हैं दोस्तों, 5 तिया और 5 दूना, और 5 दूना 10 और 0 20 बार में कट गया। अब 20 बार में कट गया दोस्तों। अब इसको कर दो इससे गुणा, कि 20 चौक 80 हो गया, 20 चौक 80 हो गया। 20 चौक जब 80 हो गया दोस्तों, 3 से भाग कर दो दोस्तों। इसका जो आएगा फ्रैक्शन में हम इसको लिख देते हैं दोस्तों कि फ्रैक्शन में कितना आएगा दोस्तों। अब इसको देखो, 3 एकम 3 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हासिल तो दोस्तों यहाँ पे 2। अब 3 6 18 हो गया। अब 26% इस पर दर लगाई गई थी दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये 15 साल में दोस्तों इतना 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 इसके अंदर बैठा था दोस्तों। देखो अब इसके अंदर ये हो गया दोस्तों 3 6 18, और इसके अंदर दोस्तों फिर वही 18, तो 2 ये वही 2.6, ये सब होता जाएगा वापस। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दो दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आप आराम से इसको कर सकते हैं दोस्तों, 2/3, ये हो गया दोस्तों आराम से इसका आंसर।
बस दोस्तों, और क्या करना था इसके अंदर, यही तो लिखना था कि ये दोस्तों इसका हो गया दोस्तों, जो दर थी दोस्तों इसकी कुल कितनी थी 26%। हम दोस्तों 2/3 उसको लिख सकते हैं दोस्तों, 26% 2/3 इसकी दर थी। तब ये दोस्तों जब इसको 15 वार्षिक बैच पे इसको दिया गया था। तो ये दोस्तों हो गया सवाल। अब इससे भी दोस्तों आप अब जो आएगा एग्जाम के अंदर दोस्तों, तो आप इसको आराम से कर दोगे। अब दोस्तों आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल दोस्तों और आसान है दोस्तों, कल की तरह ही है, सेम टू सेम उसी के जैसा लगता है दोस्तों। इसको ध्यान से देखो कि एक धनराशि थी, कोई धनराशि होगा, कोई मूलधन होगा। साधारण ब्याज पर दोस्तों उधार देने पर दोस्तों क्या होता है कि 3 वर्षों के अंदर दोस्तों 4,000 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों के अंदर दोस्तों 16,000 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों कितनी थी ब्याज, कुल ब्याज कितनी थी उस समय, जो दर थी ब्याज की वो कितनी थी और ब्याज भी कितनी थी। तो दोस्तों ब्याज तो आराम से हम निकाल देंगे, ब्याज कितनी थी, दर निकालनी है दोस्तों। ब्याज भी निकलेगी दोस्तों इसके अंदर, दर भी निकलेगी। तो इसके अंदर देखो दोस्तों अब कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों। 3 वर्ष का दोस्तों 4,000 था, 4,000 था दोस्तों, 4,000 है ना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। अब 5 वर्ष के अंदर 16,000 दोस्तों, इसका ज़्यादा ही दर आएगी, इतना पता है मुझको, दर ज़्यादा ही आएगी दोस्तों। 16,000 एक ही बार में इतनी साल में हो गया। तो दोस्तों अब देखो दो का अंतर, 4 में 4 4 12, तो इसको अंदर इसको ध्यान से देखो दोस्तों। तो इसका 12,000 हो गया अंतर, तो इसका 12,000 हो गया। देखो दोस्तों अब यहाँ से निकल गया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों एक साल में दोस्तों 6,000 आ जाएगा। तो एक साल में दोस्तों ऐसा ही, तो हम इसको निकाल लिया दोस्तों कि ऐसा ही इतना होगा दोस्तों, इसके अंतर से हम निकाल सकते हैं। ऐसा ही निकल गया दोस्तों। अब इसके अंदर ध्यान से देखो दोस्तों, ऐसा ही निकल चुका है दोस्तों, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ऐसा ही जब निकल गया ना, तो आप इसको आप ध्यान से कर सकते हो दोस्तों, आराम से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। मैंने कितना बताया था इसको दोस्तों, पहले एक यहाँ पे मैं सही तरह लिखता हूँ दोस्तों। 3 वर्ष में दोस्तों 4,000 रुपये, 3 वर्ष में 4,000 रुपये, और 5 वर्ष में 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये हो गया। अब क्या होगा दोस्तों कि जब ये ऐसी इस तरीके से बढ़ेगा दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। इसमें दर दोस्तों ज़्यादा ही बैठेगी, मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दर ज़्यादा ही आ जाएगी दोस्तों। इससे अच्छा है मैं इसको दोस्तों 400 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों 400, क्योंकि सवाल ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा इसके अंदर और दर भी ज़्यादा आ जाएगी। इससे अच्छा है कि छोटा ही रहने दो। तो देखो दोस्तों अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, दो का अंतर हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों कितना बैठ रहा है दोस्तों, 1200 बैठ रहा है दोस्तों। एक साल में कितना हो गया दोस्तों, एक साल में 600 हो गया। एक साल में 600 यानी कि दोस्तों ये इसका ऐसा ही निकल चुका है। तो यदि पूछेगा दोस्तों कि ब्याज कितनी थी दोस्तों, तो वो 600 रुपया थी। ये तो हो गया। अब 600 रुपये ब्याज थी, अब मुझे दर निकालनी है। और दर बराबर कितना होगा दोस्तों, दर बराबर होगा दोस्तों ऐसा ही, और बट्टा कितना होगा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों उसका दोस्तों जो कितना दोस्तों प्रिंसिपल है ये होगा दोस्तों, और गुणा 100 होगा। आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों ऐसा ही तो मेरा 600 निकल गया, ऐसा ही मेरा 600 निकल गया। अब मैंने किस पे निकाला था वो, तो ये तो मेरा ऐसा ही हो गया दोस्तों। इसको ध्यान से सुना दोस्तों, जिस तरीके से मैं बताया जा रहा हूँ। तो दोस्तों इतना तो निकल चुका है। अब दोस्तों मैंने ब्याज को तो निकाल दिया, अब मुझे मूलधन पता करना है। मूलधन कितना था, ब्याज 600 है दोस्तों, इसका तो ये आंसर हो चुका है कि ब्याज 600 होगा। दर पूछ रहा है ना दोस्तों, तो दर के लिए तो सोचना पड़ेगा। अब इस पे ध्यान से दो दोस्तों, मूलधन निकालने के लिए दोस्तों पहले वर्ष में दोस्तों 400 रुपये था, 400 रुपये था ना दोस्तों, 400 रुपये था। आप किसी पे भी निकाल सकते हैं, आप इस पे भी निकाल लो दोस्तों। 1600 रुपये था, 1600 रुपये था दोस्तों। कितने साल के लिए था दोस्तों 1600 रुपये, 1600 रुपये कितने साल के लिए था दोस्तों, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। और कितनी ब्याज होगी दोस्तों इसके अंदर, 600 रुपया, 6×5 = 30, 6×5 = 30, यानी कि दोस्तों आप इसको 3,000 कर दीजिए दोस्तों। 1 मिनट, हाँ दोस्तों 3,000 हो गया। तो अब इसके अंदर दोस्तों आप आराम से इसको कर सकते हो दोस्तों, माइनस इसको 1600 कर दीजिए। और क्या करना है दोस्तों, आपको आराम से इसको निकालना दोस्तों, सबसे आसान है दोस्तों, कोई इसके अंदर कठिन नहीं है दोस्तों। काट इस तरीके से कर दो दोस्तों, और इसको दोस्तों कर दो दोस्तों। और करना क्या था दोस्तों, यही तो करना था। अब इतना आसान तरीके होते दोस्तों करने के। अब आप इसमें सोचोगे तो कुल कितना बचेगा दोस्तों इसके अंदर, 1400 रुपये बचेगा दोस्तों। 1400 रुपये दोस्तों इसका मूलधन था। अब करना क्या दोस्तों, 1400 मूलधन था ना दोस्तों। अब मैंने फिर भी वही फॉर्मूला भी बताया था दोस्तों। 1400 रुपये निकला है दोस्तों, 600 रुपये ब्याज थे, 1400 रुपया दोस्तों इसका कितना हुआ दोस्तों, जो मूलधन था वो हुआ दोस्तों। अब इसको दर निकाल दो दोस्तों, तो ये दोस्तों हमको निकल जाएगा दोस्तों दर, ठीक है। रेट कितना हुआ दोस्तों,
काटो काटो, इसको काट दो दोस्तों। अब आराम से आप इसको आप कर दो सोल्व। अब क्या करना है इसके अंदर, जितने इस तरीके से आप काट सकते हो दोस्तों, आप इसको काट दीजिए। तो दोस्तों आप इससे ज्ञात कर सकते हो दोस्तों कि इसको आराम से दर निकाल दोगे दोस्तों। दर दोस्तों इसके अंदर देखो दोस्तों, अगर मैं उतना करता ना तो दोस्तों दर ज़्यादा ही आती, और इसके अंदर दोस्तों लगभग दोस्तों ज़्यादा नहीं आएगी दोस्तों, 40 के आसपास दोस्तों इसकी दर आएगी दोस्तों। आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, आराम से सोल्व कीजिए। इतना मेरा बताने का फर्स्ट था दोस्तों। आप इसको और काट सकते हैं दोस्तों, इतना तो कट गया, ठीक है दोस्तों। आप और इसको कैसे काट सकते हो, 2 सत्ते और 2 सत्ते 2 तिया काट दिया दोस्तों। अब इसको इससे ही भाग कर दो और आराम से निकल जाएंगे दोस्तों। सात के सात चौक 28 हो गया दोस्तों। तो वही मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा, और 7 14 हो गया, 7 21 होता है। इसलिए दोस्तों देखो वही आ रहा है ना दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं आ रहा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप उसका आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। इसके आसपास दोस्तों इसका दोस्तों दर आएगा दोस्तों। आप अब इसके अंदर दोस्तों आप फ्रैक्शन में इसको जो कर सकते हो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था उस तरह से इसको सॉल्व कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके होते हैं दोस्तों सॉल्व करने के। कोई इसके अंदर रट्टा फट्टा नहीं मारना, कोई ट्रिक नहीं करनी इसके अंदर काम, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों कि सॉल्व कैसे हो रहा है। इसको दोबारा देखना दोस्तों और इसको दोबारा समझना। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।